Hello my dear students, we are back again with a new video on 10th English chapter 10, The Last Leaf, written by O. Henry. So let's see the chapter. In a little district west of Washington Square, the streets have run crazy and broken themselves into smaller strips called places. वॉशिंगटन के वेस्ट में जो चौराहा है वहाँ पर जो सड़कें थीं वो क्रेजी हो गई थी, मीन्स पागल हो गई थी. एंड ब्रोकन themselves इनटू स्मॉल स्ट्रिप्स, और उन्होंने अपने आप को छोटी छोटी पट्टियों में तोड़ लिया था जिन्हें प्लेसेस कहते हैं. मीन्स यहाँ की जो सड़कें हैं वो अजीब तरीके से आड़ी टेढ़ी बनी हुई थी. These places made strange angles and curves. तो ये अजीब से एंगल्स और कर्व्स मीन्स गोल घूमी हुई थी वहाँ पर. वन स्ट्रीट क्रॉसेज इटसेल्फ विद अ टाइम और टू. एक सड़क दूसरी सड़क को एक बार या दो बार काटती थी. एन आर्टिस्ट वंस डिस्कवर्ड अ वैल्यूएबल पॉसिबिलिटी इन दिस स्ट्रीट. एक कलाकार ने एक बार एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी, एक संभावना यहाँ पर तलाश की. सपोज ए कलेक्टर विथ अ बिल फॉर पेंट्स, पेपर एंड कैनवस शुड in traversing this route suddenly meet himself coming back without a cent having been paid on account. कि यदि कभी कोई पैसे कलेक्ट करने वाला जो बिल मीन्स पेपर का और पेंट्स का और कैनवस का पैसा लेने आया हो, और यदि वो इस क्षेत्र में आता है तो वो बिना कोई पैसा लिए हुए उसी सड़क से वापस जाता हुआ दिखाई देगा. मीन्स वो ढूंढ ही नहीं पाएगा कि बंदा कहाँ रहता है. सो टू क्वेंट ओल्ड ग्रीनविच विलेज द आर्ट पीपल सून केम प्रॉवलिंग. तो इस ओल्ड ग्रीनविच विलेज को ढूंढते हुए बहुत से आर्टिस्ट लोग वहाँ पर आने लगे. हंटिंग फॉर नॉर्थ विंडोज़. ऐसी खिड़कियाँ तलाशते जिनमें मतलब उत्तर की ओर जिन घरों की खिड़कियाँ हों ऐसे घर उन्हें चाहिए थे. एंड 18th सेंचुरी गेबल्स, और 18वीं शताब्दी के गेबल्स लगे हुए हैं. एंड डच एटिक, जो दिखने में डच बिल्डिंगों जैसे दिखते हों. एंड लो रेंट्स, और जिनकी कीमत कम. देन दे इम्पोर्टेड सम प्यूटर मग्स एंड चैपिंग डिश और टू फ्रॉम 6th एवेन्यू एंड बिकम अ कॉलोनी. और उसके बाद फिर वो कुछ प्यूटर मग्स और चैपिंग डिश लाते थे और एक कॉलोनी बन जाते थे. At the top of a squatty 3-story brick, Sue and Johnsy had their studio. और यहीं पर एक 3-story बिल्डिंग में के ऊपर स्यू और जॉन्सी का स्टूडियो था. जॉन्सी वॉज फैमिलियर विथ फॉर जोआना. जॉन्सी जो थी वो जोआना से फैमिलियर थी, मतलब वहाँ की थी. वन वॉज फ्रॉम मेन, द अदर फ्रॉम कैलिफोर्निया. एक मेन से थी और एक कैलिफोर्निया से. दे हैड मैट एट द टेबल द हॉट ऑफ एन इंग्लिश स्ट्रीट डेल्मोनिकोस. वो दोनों डेल्मोनिको की सड़क पर एक टेबल द हॉट नाम के रेस्टोरेंट में मिले थे. एंड फाउंड द टेस्ट इन आर्ट, चिकोरी सैलड एंड बिशप्स लीव्स. और उन दोनों ने ही पाया कि उन दोनों को ही आर्ट अच्छा लगता है, चिकोरी सैलड अच्छी लगती है और बिशप स्लीव्स भी पहनना अच्छा लगता है. सो कॉन्जीनियल दैट द जॉइंट स्टूडियो रिजल्टिंग. मीन्स ये तीनों ही चीज़ें इन दोनों को एक दूसरे के बारे में अच्छी लगी और फिर उन्होंने अपना जॉइंट स्टूडियो खोल दिया. दैट वॉज इन मे. ये मई में हुआ था, मई में हुआ था. इन नवंबर अ कोल्ड अनसीन स्ट्रेंजर whom the doctors called pneumonia stalked about the colony. नवंबर मंथ में एक ठंडा अनजाना सा अजनबी, जिसको कि डॉक्टर निमोनिया कहते हैं, कॉलोनी का पीछा करता हुआ आया. टचिंग वन हेयर एंड देयर विथ हिज आइसी फिंगर. अपनी ठंडी उंगलियों से कभी यहाँ कभी वहाँ लोगों को छूता हुआ. ओवर ऑन द ईस्ट साइड दिस रवेजर स्ट्रोड बोल्डली. और पूर्वी दिशा में ये रवेजर जो था, इसका मतलब जो आतंक था वो बड़ा तेज था. स्मिटिंग हिज विक्टिम्स बाय स्कोर. ये अपने विक्टिम्स पर रोज प्रहार करता जा रहा था. मीन्स उसके जो पेशेंट्स थे वो बढ़ते जा रहे थे. बट हिज फीट
trod slowly through the maze of the narrow and moss-grown places. लेकिन इसके जो कदम थे वो यहाँ पर places में आकर धीमे पड़ गए, मीन्स यहाँ वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तो ये निमोनिया एक बीमारी है, आप जानते हैं, ठंड के कारण होती है। मिस्टर निमोनिया वॉज नॉट वॉट यू वुड कॉल अ शिवालरिक ओल्ड जेंटलमैन। मिस्टर निमोनिया कोई पराक्रमी वीर योद्धा नहीं है। अ माइट ऑफ लिटिल वुमेन विद ब्लड थिन्ड बाय कैलिफोर्नियन जफायर वॉज हार्डली फेयर गेम फॉर द रेड फिस्टेड शॉर्ट ब्रीथ ओल्ड डफा, बट जॉन्सी ही स्मोट एंड शील। लेकिन जॉन्सी को उसने प्रहार किया और वो लेट गई। स्कैर्सली मूविंग ऑन हर पेंटेड आयरन बेडस्टेड। बहुत कम हिलती डुलती थी वो अपने बिस्तर पर। लुकिंग थ्रू द स्मॉल डच विंडो पेन्स एट द ब्लैंक साइड ऑफ द नेक्स्ट ब्रिक हाउस। और अपनी डच विंडो से झांकती हुई वो अगली घर की दीवार को देखती थी। One morning, the busy doctor invited Sue into the hallway with the shaggy grey eyebrow. एक दिन बिजी डॉक्टर जो था, मतलब डॉक्टर था जो बड़ा बिजी था, उसने स्यू को बुलाया हॉलवे में और उसके बाल झबरे थे और ग्रे आईब्रो थी। She has one chance in, let us say 10. तो डॉक्टर स्यू से कहता है कि इसके जीने के 10 में से एक चांस है। He said as he shook down the mercury in his clinical thermometer. अपने क्लिनिकल थर्मामीटर को झटकते हुए वो स्यू से बोला। And that chances is for her to want to live. और ये चांसेस भी उसके जीने के केवल तब हैं जब वो जिंदा रहना चाहे। This way people have of lining up on the side of the undertaker makes the entire pharmacopoeia look slim. लोग इस तरीके की सोच रखते हैं तो पूरा फार्माकोपोइया मतलब पूरी जो मेडिसिन्स हैं वो सब बेकार हो जाती हैं। योर लिटिल लेडी हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। तुम्हारी जो छोटी लेडी है उसने अपना माइंड बना लिया है कि वह अब ठीक नहीं हो सकती। हैज़ शी एनीथिंग ऑन हर माइंड, क्या उसके दिमाग में कुछ है? शी वॉन्टेड टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स समडे, सैड स्यू। स्यू ने कहा कि वो किसी दिन बे ऑफ नेपल्स को ड्रॉ करना चाहती है। पेंट, बॉश। हैज़ सी एनीथिंग ऑन हर माइंड वर्थ थिंकिंग अबाउट ट्वाइस अ मैन फॉर इंस्टेंस। तो डॉक्टर कहता है पेंट, क्या उसके दिमाग में कुछ और है, जैसे कि कोई बंदा जिसके लिए वो जीना चाहे? अ मैन, सैड स्यू। स्यू आश्चर्यचकित होकर कहती है कि एक व्यक्ति, विथ अ ज्यूज हार्प ट्वेंग इन हर वॉइस, मीन्स अपनी आवाज़ खनखनाते हुए वो बोलती है कि इज़ द मैन वर्थ बट नो डॉक्टर, कि क्या कोई व्यक्ति ज़रूरी है लेकिन कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है? देयर्स नथिंग ऑफ दैट काइंड। फिर वो कहती है कि नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। वेल इट इज़ द वीकनेस दैन, सेड द डॉक्टर। तो डॉक्टर कहते हैं तो फिर तो ये कमज़ोरी है। आई विल डू ऑल दैट साइंस, मैं वह सब करूँगा जो साइंस कर सकता है। सो फॉर इस एज इट मे फिल्टर थ्रू माई एफर्ट्स, जितना प्रयास मैं कर सकता हूँ करूँगा। कैन अकम्प्लिश बट whenever my patient begins to count the carriages in her funeral procession, I subtract 50% from the curator power of medicine. फिर डॉक्टर कहता है कि जब भी मेरा कोई पेशेंट अपने फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार में जाने वाले लोगों की गिनती करना शुरू कर देता है तो मैं समझ जाता हूँ कि मेडिसिन केवल 50% ही काम करेगी। यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट बात डॉक्टर ने कही है कि मतलब जब बंदे में जीने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, इच्छा ख़त्म हो जाती है, वो बिल्कुल जीने के बारे में नहीं सोचता, वो ये सोचता है कि अरे अब तो मैं मरने ही वाला हूँ। तो इस तरीके से जब बात आ जाती है तो फिर दवाइयाँ भी शरीर में कोई काम नहीं करती। If you will get her to ask one question about the new winter style of cloak sleeves, I will promise you 1 in 5 chance for her instead of 1 in 10. तो डॉक्टर उससे कहते हैं कि यदि तुम उससे पूछो कि इस साल विंटर स्टाइल में तुम किस तरीके का क्लोक
पहनोगी, मतलब लबादा पहनोगी कौन सी डिज़ाइन वाला, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो उसके बचने के चांस 1 in 5 हो जाएंगे, मतलब 20% हो जाएंगे। 1 in 10 मतलब 10% से 20% चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। After the doctor had gone, Sue went into the workroom and cried a Japanese napkin to a pulp. डॉक्टर के जाने के बाद स्यू अपने वर्करूम में आई और रो रो कर उसने अपने नैपकिन को बिल्कुल गीला कर दिया। Then she swaggered into जॉन्सीज रूम। उसके बाद वो इटलाती हुई जॉन्सी के रूम में गई with her ड्राइंग बोर्ड, अपने ड्राइंग बोर्ड के साथ whistling ragtime, और सीटी बजाती हुई वहाँ पहुँची। जॉन्सी लेटी हुई थी, स्कैर्सली मेकिंग अ रिपल अंडर द बेड क्लोथ्स, और उसके पलंग पर एक भी रिपल या लहर नहीं थी, मतलब वो गुड़ी मुड़ी हो जाता है ना बिस्तर। विदाउट हर फेस टुवर्ड्स विंडो, और उसका फेस जो था वो विंडो की तरफ था। शी स्टॉप्ड विस्लिंग थिंकिंग शी वॉज एस्लीप, तो उसने सीटी बजाना बंद कर दिया ये सोचकर कि वो सो रही है। She arranged her board and began a pen and ink drawing to illustrate a magazine story. और उसके बाद उसने अपने बोर्ड को जमाया, पेन और इंक वगैरह उठाई और एक मैगजीन स्टोरी के लिए कुछ ड्रॉ करने लगी। यंग आर्टिस्ट मस्ट पेव देयर वे टू आर्ट बाय ड्राइंग पिक्चर्स फॉर मैगजीन। जो युवा आर्टिस्ट होते हैं वो मैगजीन्स के लिए छोटे छोटे पिक्चर्स बनाते हैं। दैट यंग ऑथर्स राइट टू पेव देयर वे टू लिटरेचर, और जो युवा लेखक होते हैं वो भी इसी तरीके से कुछ छोटी छोटी कहानियाँ लिखते हैं। एज Sue was sketching a pair of elegant horse show riding trousers and monocle on the figure of the hero. Sue जो है वो एक एलिगेंट मतलब हॉर्स राइडर का चित्र बनाने वाली थी, एंड मोनोकल ऑन द फिगर ऑफ द हीरो, एक चश्मे वाला हीरो, एंड इडाहो काउबॉय, और इडाहो काउबॉय बनाने वाली थी। She heard a low sound several times repeated. फिर उसने एक मध्यम धीमी आवाज़ सुनी जो कई बार रिपीट हो रही थी। She went quickly to the bedside. वो तुरंत पलंग के पास पहुंची। Johnsie's eyes were open wide. जॉन्सी की आंखें चौड़ी खुली हुई थी। She was looking over the window. वो खिड़की के उस पार देख रही थी। And counting backwards. और उल्टी गिनती गिन रही थी। 12, she said, and a little later 11, and then 10, and 9, and then 8, and 7, almost together. तो वो उल्टी गिनती गिन रही थी। 12, 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7 और फिर एक साथ। She looked solicitously out of the window, और वो बड़ी उत्सुकता से खिड़की के बाहर देख रही थी। What was there to count? वहाँ पर काउंट करने लायक क्या था? There was only a bare dreary yard to be seen. वहाँ पर एक निर्जन उजाड़ सा यार्ड था देखने के लिए। And the blank side of the brick house 20 feet away, जो कि 20 फीट अवे था अगले घर में। An old ivy vine gnarled and decayed at the roots. एक ओल्ड आइवी वाइन थी, मीन्स एक बेला लटक रही थी वहाँ पर, जो कि सड़ी हुई थी, जिसकी रूट्स क्लाइम्ड हाफ वे अप टू द ब्रिक वॉल, जो कि दीवार पर आधी चढ़ी हुई थी। द कोल्ड ब्रीथ ऑफ ऑटम हैड स्ट्राइकन इट्स लीव्स फ्रॉम द वाइन until its skeleton branches clung almost bare to the crumbling bricks. तो जो कोल्ड विंड थी उसने इसकी पत्तियों को पूरा झकझोर दिया था। पत्तियां सारी टूटती हुई नीचे गिरती जा रही थीं और अब केवल उस बेला का कंकाल भर वहाँ पर लटक रहा था। What is it, dear? asked Sue. Sue ने पूछा, क्या बात है dear? 6, said Johnsy in almost a whisper, means फुसफुसाना। तो फुसफुसाते हुए जॉन्सी ने कहा कि 6, they are falling faster now. अब ये तेज़ी से गिर रही हैं। 3 days ago there were almost 100. 3 दिन पहले यहाँ लगभग 100 थीं। It made my headache to count them. और उन्हें गिनते गिनते मेरा सिर दर्द होने लगता था। But now it's easy. लेकिन अब ये आसान है। There goes another one. There are only 5 left now. अब वहाँ पर केवल 5 पत्तियाँ और बची हैं। तो
जॉन्सी अपने आप को वहाँ से एसोसिएट कर लेती है और वो ये सोचने लगती है कि जिस तरीके से ये पत्तियाँ गिर रही हैं उसी तरीके से मेरी लाइफ भी जाती जा रही है और जैसे ही अंतिम पत्ती गिरेगी मैं भी मर जाऊंगी। सो आज की स्टोरी में केवल इतना ही। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे की स्टोरी। सो वेट फॉर पार्ट 2 and I hope you have understood this chapter up to here well. Thank you for watching. Keep learning, keep growing.